देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है। नेक्स्ट 81 और 82 क्वेश्चन के लिए बच्चों अपने को ये स्टेटमेंट दे रखी है, अपने को फोक फंक्शन दे रखा है, गोफ दे रखा है ना। तो अपने को अलग अलग फंक्शन बताने हैं कि एफ एक्स क्या होगा और जी एक्स क्या होगा। बच्चों सिंपल सी बात है, देखो फोक का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ के अंदर आप एक्स की जगह क्या पुट करते हो, जी एक्स पुट करते हो। तो कहता है इसका आंसर ये आएगा। और गोफ यानी कि जी के अंदर बच्चों एक्स की जगह अगर आप एफ एक्स डालोगे तो आंसर आपका मोड ऑफ कोस एक्स आएगा। इन क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, ऑप्शंस का यूज कर लो। ऑप्शन में आपको एफ एक्स दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, जी एक्स गिवन है। लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन भी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एफ एक्स मेरे को ये दिख रहा है कि कोस स्क्वेयर है। एफ एक्स क्या है बच्चों, कोस स्क्वेयर, और एंगल क्या लगा दो, एक्स है ना। एफ एक्स अगर कोस स्क्वेयर एक्स है और जी एक्स बच्चों, जी एक्स देखो क्या है, यहाँ पे रूट एक्स लिख रखा है ना, और जी एक्स रूट एक्स है। तो आप एक बात बताओ, लेट कर लो एक बार ये है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स आप खुद से निकाल के देखो क्या आएगा। एफ ऑफ जी एक्स मतलब कि एफ फंक्शन के अंदर, एफ फंक्शन के अंदर बच्चों एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो, जी एक्स, और जी एक्स क्या है, रूट एक्स। तो देखो आ गया ना वही जो क्वेश्चन में गिवन है। और इसी तरह से सिमिलरली मतलब बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है ना, 5 नंबर फ्री के है ये, तो आप ये मान लो बस। जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, देखो फंक्शन जो जी है ना ये, इस फंक्शन में एक्स की जगह बच्चों क्या लिख दो, एफ एक्स लिख दो, एक्स की जगह एफ एक्स लिख दो। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, कोस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। अब आप ये मत कह देना कि सर कोस स्क्वायर एक्स का रूट तो कोस एक्स होता है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता कभी भी। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कभी भी आपको निकालना हो बच्चों, मोड एक्स लिखा करो। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपने इसको एक्स लिख दिया तो एक्स तो हो सकता है नेगेटिव भी हो, कभी भी ये ध्यान रखना, इस चीज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, लेकिन बोर्ड का साइन लगाना है ताकि आंसर नेगेटिव ना आए। तो देखो आगे ना दोनों का आंसर सेम। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स। तो मतलब बिल्कुल आइडिया लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये देखो ये बिल्कुल बच्चों बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हो, देखो बॉक्स एक्स का स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का बॉक्स। यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है इसने, बॉक्स एक्स को डिफाइन करना चाहिए कि जो बॉक्स एक्स है बच्चों ये कौन सा है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये डेफिनेशन देनी चाहिए अपने को। तो इसका तो क्या मतलब है कि पहले एक्स का बॉक्स निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे। इसका क्या मतलब है, पहले एक्स का स्क्वायर करोगे फिर क्या निकालोगे, बॉक्स निकालोगे। पहले तो आप मेरे को एक बात बता दो, अगर कोई नंबर वन से छोटा है ना, वन से छोटा नंबर है, और उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आंसर क्या आएगा, वन से छोटा ही आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, वन से छोटा आएगा। अगर कोई नंबर वन से बड़ा है, नंबर क्या है, वन से बड़ा, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, वन से बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये है वन से छोटा। वन से छोटे का मतलब मैं क्या करूँ, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कभी आप सोचो सर वन से छोटा तो -2 भी है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वो तो वन से बड़ा होता है। मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपने को निकालना है दिस प्लस दिस। पहले मैं एक एक चीज करके आपको निकाल के दिखाता हूँ। एफ ऑफ 0.999, ध्यान से सुनना, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है बताओ, पहले मैं लिख देता हूँ है ना। पहले तो क्या है, एक्स लिख के, बॉक्स के अंदर एक्स लिख के उसका स्क्वायर, यानी कि बॉक्स के अंदर 0.999 लिख के और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या है बच्चों, 0.999 का स्क्वायर करके और उसका क्या निकालोगे, बॉक्स। एक बात बताओ, ये नंबर वन से छोटा है और वन से छोटा नंबर पॉजिटिव है और उसका बॉक्स क्या होगा, फिर जीरो ही होगा, है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, ये नंबर वन से छोटा है और पॉजिटिव भी है। वन से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन से छोटा ही आएगा, वन से छोटा आएगा और पॉजिटिव आएगा, है ना। तो उसका जब बॉक्स निकालोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। वन से छोटा पॉजिटिव नंबर तो उसका बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो। अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ एक पार्ट आया, ये कितना है बच्चों, जीरो। अब ये सेकंड पार्ट निकालो, एफ ऑफ 1.001। तो देखो पहले में तो क्या लिखो, पहले तो लिखो 1.001 का बॉक्स निकाल के उसका स्क्वायर। नेक्स्ट में 1.001 का स्क्वायर करके उसका बॉक्स। बताओ इसका बॉक्स क्या होता है, वन। देखो ये वन से बड़ा नंबर है ना, वन से जस्ट बड़ा नंबर है, तो इसका स्क्वायर करोगे ना वो भी क्या आएगा बच्चों, वन से जस्ट बड़ा आएगा, ठीक है। फिर उसका बॉक्स निकालोगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। तो यानी कि 1 - 1, इसका आंसर भी क्या आ गया, जीरो। इसका आंसर भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 + 0 यानी कि जीरो। आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें काफी बच्चे गलती करके आए, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों बेसिक से बिल्कुल आपने लेक्चर अटेंड किए ना मेरे, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है आपको, जीरो पे है या वन पे है या दोनों में से किसी पे नहीं है या दोनों पे है, ठीक है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, कि फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और उसकी लिमिट। अगर आप मान लो जीरो पे चेक करना चाहते हो तो फंक्शन की वैल्यू और जीरो पे फंक्शन की लिमिट अगर दोनों सेम होती है तब तो फंक्शन क्या होता है,
कंटिन्यूस होता है ना, एट एक्स इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कहते हो कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होता है। तो हम पहले चेक कर रहे हैं किस पे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। चाहे बच्चों 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन आंसर आपका 100% करेक्ट आना चाहिए और समझ आना चाहिए आपको। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हो, पहले तो आप डायरेक्ट वैल्यू बताओ एफ ऑफ 0 की। एफ एक्स क्या है बताओ, एफ एक्स तो लिख ही लो, बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स। तो एफ 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0 0 ही आ गया। अब लिमिट और चेक करो, क्या लिमिट, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, एक बार राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू लिखो। 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x को आप मान लो माइनस के 0.1 है ना, माइनस के 0.1 मान लो। तो बताओ माइनस के 0.1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी। यहाँ पे तो बच्चों माइनस 0.1 का बॉक्स फिर उसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 0.1 का स्क्वायर करके उसका क्या निकालोगे, बॉक्स निकालोगे। यही तो करते हो। ये बताओ ये क्या आएगा, -1। माइनस 0.1 का बॉक्स क्या होता है, -1 इसका स्क्वायर। और ये क्या होता है बताओ, माइनस के 1/10 होता है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/100 आएगा। और इसका बॉक्स निकालोगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। 1 में से 0 गया 1, यानी कि फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू तो आई थी क्या आपकी 0, लिमिट आ गई बच्चों कितनी 1 1। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब बच्चों इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू के, तो राइट हैंड लिमिट तो चाहे कुछ भी हो अपने को मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। समझ आ गए, फंक्शन बच्चों कंटिन्यूस नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी बच्चों, फॉल्स होगी। पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी, फॉल्स। अब चेक करें, एट एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों पे करके दिखा देता हूँ मैं। 1 के ऊपर चेक करो तो देखो फंक्शन क्या था, दोबारा लिख लो, बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बॉक्स। अब 1 पे चेक करना चाहते हो तो एक बार F1 निकालो पहले डायरेक्ट, ठीक है। F1 निकालो, कितना आएगा बच्चों, ऐसा ही आएगा। तो ये तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। F1 कितना आ गया बच्चों, 0। अब लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालो। पहले राइट हैंड निकाल रहे हो तो 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या है बच्चों, 1 को आप मान लो, x को क्या मान लो, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी मान लो, यही मान लो जो क्वेश्चन में दे रखी थी, देखो ये वाली। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको अभी बताऊंगा, यही वाली वैल्यू मान लो, है ना। तो इसके अंदर पुट करोगे फंक्शन में तो क्या आएगा बताओ, एफ ऑफ, अच्छा अभी आपने नहीं निकाली थी, एफ ऑफ 1.001, एफ ऑफ 1.001 की वैल्यू याद है आपने क्या निकाली थी बच्चों, देखो एफ ऑफ 1.001 की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। यानी कि अभी तक हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू और उसकी राइट हैंड लिमिट सेम है। तो इसका मतलब अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस का मतलब क्या बच्चों, x को 1 से थोड़ा छोटा मान लो। 1 से छोटा क्या माने, जो ये निकाली थी ना अपने 0.999 है ना, ये लगभग 1 ही होता है। तो f की वैल्यू निकाल लो 0.999 पे, और आपको तैयार है इसकी भी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें बच्चों इक्वल आ गई। तो आप क्या कहोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझा दिया कि बच्चों क्या है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स थी और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपसे क्या पूछ रखा है ये भी ध्यान देना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रखा है तो सेकंड करेक्ट है, बी ओनली। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो बच्चों इस पर ध्यान देना, आपको करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, नहीं तो सारी मेहनत अपनी बेकार चली जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, आपको फंक्शन दे रखा है और इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है बच्चों इस इंटरवल में। कभी भी बच्चों आपको फंक्शन की लीस्ट वैल्यू पूछी गई हो या मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई हो किसी क्लोज्ड इंटरवल में, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो क्वेश्चन किसका होता है हमेशा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का होता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, उसमें क्या करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, उसको 0 पुट करोगे। 0 पुट करने के बाद एक्स की सारी वैल्यू निकालो जो इस इंटरवल के अंदर आएगी, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको बोला जाएगा क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जो सबसे छोटी आएगी उसको बोला जाएगा बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। पहले तो क्या करें, एफ डैश एक्स को 0 पुट करें, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो, कोस 2x का -2 साइन 2x आ जाएगा, x का 1, इसको 0 पुट करोगे तो साइन 2x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1/2। साइन 2x 1/2, 1/2 क्या होता है बताओ, साइन 30 भी होता है और साइन 150 भी होता है। यानी कि 2x की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री भी हो सकती है और 2x की वैल्यू 150 डिग्री भी हो सकती है। यानी कि x की वैल्यू 15 डिग्री, 15 का मतलब क्या, पाई बाय 12, और
एक्स की वैल्यू बच्चों 75 डिग्री भी हो सकती है, यानी कि 5π/12 भी हो सकती है। देखो एक्स इसके अंदर था ना, -90 से +90, तो दोनों ही हो सकती है। 15 डिग्री भी है 90 से छोटा, और 75 डिग्री भी 90 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आपको एफ एक्स की वैल्यू चेक करो। चेक एफ एक्स एट, कहाँ कहाँ चेक करोगे, देखो एक तो -π/2 पे, एक तो π/12 पे है ना, एक 5π/12 पे, एक बच्चों -π/2 पे, और एक π/2 पे। इन चारों पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। जो सबसे बड़ी वैल्यू आए उसको ग्रेटेस्ट बोल देना, जो सबसे छोटी वैल्यू आए उसको बच्चों लीस्ट बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछी गई आपसे, लीस्ट पूछी गई है, ठीक है। तो निकाल दे, एफ ऑफ π/12 बोलो, यानी कि 15 डिग्री पुट करना है एक्स को बच्चों, तो क्या आएगा, कोस 30 आ जाएगा ना, 2x है, ये 2x है तो 30 हो जाएगा, प्लस एक्स, एक्स मतलब बच्चों π/12, तो क्या आ गया ये π/12, और कोस 30 कितना होता है, √3/2, एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है आगे बढ़ जाओ। एफ ऑफ 5π/12 निकालो, मतलब 75 डिग्री, तो 75 का डबल बच्चों होता है 150, और ये कितना हो जाएगा 5π/12, और कोस 150 कितना होता है -cos 30, यानी कि माइनस के √3/2 प्लस में 5π/12, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों एफ ऑफ -π/2 निकालो, है ना, कोस -π/12, यानी कि कोस -π हो जाएगा, और कोस -π तो कोस पाई होता है ना, कोस माइनस थीटा तो पॉजिटिव कोस थीटा ही होता है, और कोस पाई कितना होता है बच्चों, -1 होता है ना, तो ये आगे अपनी माइनस ऑफ 1 + π/2। अब लास्ट बच्चों एफ ऑफ π/2 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, ये तो कोस पाई और प्लस ये π/2, कोस पाई कितना होता है -1, -1 + π/2। चारों वैल्यू मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दी। अब बच्चों इन चार वैल्यू में से आप मेरे को ये बताओगे सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। सबसे छोटी तो मेरे को ये लग रही है, क्यों, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है, बाकी में तो देखो कहीं नेगेटिव दोनों में है ही नहीं, तो ये तो बच्चों क्या है, सबसे छोटी है, ये तो आसानी से पता लग गया, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों देख लो ना आप, बिल्कुल आसानी से पता लग रहा है मेरे को, या तो इसमें से होगी या ये होगी, है ना, इन दोनों में से डाउट है भाई, या तो ये हो सकती है π/12, 3π/2, क्योंकि ये तो बड़ी है नहीं, इसमें तो π/2 है, तो आप एक बार चेक करके देख लो। अब इसमें से अपने को क्या निकालनी है, बड़ी। देखो सबसे पहले तो आप रिस्क इसके ऊपर लेना कि ये प्लस का साइन है और ये क्या है बच्चों, माइनस का साइन है, तो इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लेना, आपको दिखेगा कि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है इसमें, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो क्या आ गई बच्चों, देखो ये रही। लीस्ट वैल्यू क्या है, -1 + π/2, माइनस ऑफ, देखो लिस्ट वैल्यू -1 + π/2, तो मैंने आपको दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी, कंपैरिजन करना आपका काम है। आसान सा क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल बेसिक पैराबोला का क्वेश्चन है, ये तो राइट हैंडेड पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, इनका बाउंडेड एरिया बच्चों आपको निकालना है, के की वैल्यू 0 से बड़ी है, एरिया आपको 4/3 दे रखा है, और आपको के की वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, रफ डायग्राम बनाओ ना, राइट हैंडेड पैराबोला है, इक्वेशन क्या है इसकी, y² = kx, ठीक है। तो आप मेरे को ये बता दो यहाँ पे a कितना है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको 4 से डिवाइड करके a निकालते हैं ना, और लाइन कौन सी है, x = k, तो बताओ फोकस तो यहाँ पे होगा ना, फोकस ये होता है, तो x = k तो आगे जाएगा कहीं, ये लाइन है बच्चों x = k, y एक्सिस के पैरेलल, तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है। तो बताओ यहाँ पे x 0 था, यहाँ पे x कितना है बच्चों k, तो फिर बाउंडेड एरिया अपना क्या होता है, एरिया क्या होता है बताओ, ट्वाइस करोगे ना, ऊपर वाला एरिया निकाल के डबल, 0 से लेके लिमिट क्या है बच्चों, के एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स यानी कि वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू आप बता दो मेरे को, वाई की वैल्यू बच्चों क्या है, वाई यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, √k × √x, √k × √x, ये एरिया निकाल लो और इसको 4/3 के इक्वल रख देना बाद में, ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी वहां से निकालो, 2√k तो बाहर, √x का x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और इनटू क्या हो जाएगा 2/3 कर दो सीधा ही, ठीक है, और इसमें लिमिट पुट कर दो बच्चों 0 से k, तो कितना आ गया 4/3 × √k, और x की जगह k लिखोगे तो k की पावर 3/2, और 0 लिखोगे तो 0, 4/3 k² हो गया ना, ये तो क्या हो गया k², एरिया ये आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों, जो ये एरिया अपना दे रखा है ना वो क्या दे रखा है 4/3, तो 4/3 से 4/3 कट गया, k² कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 1, वैसे तो प्लस माइनस आएगी लेकिन क्वेश्चन में लिख रखा है k क्या है बच्चों 0 से बड़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, पैराबोला का एरिया बच्चों पूछा गया है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट में मैंने बता ही रखा है कि पैराबोला और उसका लेटेस्ट रेक्टम के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 8/3 a², है ना। शॉर्टकट जितने भी मैंने लिखवा रखे हैं शॉर्टकट के ऊपर ही बच्चों एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8/3 a², देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के बीच का एरिया, पैराबोला क्या था बताओ
वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, के कितना है बताओ 1, ये आ गया, ए कितना है बोलो, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 4, ये होता है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को, 8/3 ए स्क्वायर होता है ना, 8/3 इंटू ए कितना 1/4, 8/3 इंटू 1/16, कितना आंसर आ गया 1/6। देखो शॉर्टकट लगाते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपल बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो क्वेश्चन है, एक में तो ऑर्डर और डिग्री पूछी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या पूछा गया बच्चों, सॉल्यूशन पूछा गया है ना। तो क्या कर लो, डी वाई एक तरफ कर लो, देखो या ऐसा कर लो ना, वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, या फिर ऐसे लिख लो वाई क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, निकालना, ये डी वाई है ना, ये डी वाई है, डी एक्स बाई डी वाई निकाल लो, डी एक्स बाई डी वाई, वाई क्यूब माइनस एक्स अपॉन वाई, सेपरेट डिवाइड कर दो। बताओ ये तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही आपको, डी एक्स बाई डी वाई माइनस है, इधर आके क्या कर दो, ये प्लस कर दो। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे एक्स की टर्म है, ये भी एक्स है, बाकी कहीं एक्स नहीं है ना, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसमें इन वेरिएबल एक्स। अच्छा पहले क्वेश्चन में तो डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है बच्चों, बताना इसकी डिग्री भी कितनी है 1, ऑर्डर ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1, और उसकी पावर भी कितनी है 1, तो ऑर्डर और डिग्री तो कितने हो गए बच्चों 1 1 हो गए। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन और निकाल देता हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 90 में इसका सॉल्यूशन पूछा गया। तो बताओ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p यानी कि x का कोफिशिएंट dy, तो e की पावर log y, तो कितना आ गया y। सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है बच्चों वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, तो वाई क्यूब का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, y4/4 प्लस में कोई कॉन्स्टेंट c1 कर दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू बच्चों वाई की पावर 4/4 प्लस c1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से बच्चों दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 4c1 को एक नया कॉन्स्टेंट बोल दो, 4c1 की जगह क्या लिख दो, c लिख दो। तो बच्चों ये इसका क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है 4xy इक्वल टू वाई की पावर 4 प्लस में c1, 4xy, ये प्लस नहीं सॉरी ये क्या आएगा, इधर ले आओ इसको, सही लिखा है मैंने, बस इधर लाके माइनस कर दो है ना, और ये क्या लिखा हुआ है c लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बच्चों, जब इंटीग्रेशन के अंदर मैंने आपको अलग से टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ कि मॉडुलस के अंदर बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, सिंपल सी बात है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हो बच्चों, जो हर बार कोई भी टीचर जो होगा वो क्लास में पढ़ाएगा इनको। तो x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दो रूट आ गए है ना, -2 -1 और 2 प्लस माइनस प्लस, यानी कि बच्चों यहाँ पे -1 से छोटी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, -1 और 2 के बीच में क्या होगा नेगेटिव। बट अपने को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 2, तो 0 कहाँ पे होगी, कहीं यहाँ होगी। एक बात बताओ बच्चों, 0 से 2 के बीच में तो ये फंक्शन पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है ना, देख लो -1 से लेके 2 में नेगेटिव है, तो 0 तो इसके बीच में आएगी, तो 0 से 2 में बच्चों ये क्या है नेगेटिव है, तो बस मजा ही आ गया, नेगेटिव है तो आंसर सीधा ही क्या आ गया, 0 से 2 में तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, हर जगह बच्चों क्या है नेगेटिव है, तो बस एफ एक्स ये कैसे खुलेगा, फिर नेगेटिव है तो एफ एक्स कैसे खुलेगा बताओ, माइनस साइन के साथ खुलेगा, ये लो आंसर ही आ गया, बस और तो कुछ करना है ही नहीं। इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वेयर का x³ एक्स का x² 2 माइनस के 2x 0 से 2, सोल्व तो बच्चों कर ही लोगे लिमिट पुट करके, आंसर आ जाएगा फाइनली अपना कितना 10/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछ लिया 1 से 3 में, अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, देखो -1 से 2 में क्या क्या बिहेव करता था, प्लस माइनस प्लस, 1 से 3 में पूछा है तो 1 कहाँ पे मिलेगा 2 से पहले, और -1 के बाद 3 कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। एक बात बताओ, 1 से लेके 3 में फंक्शन एक जैसा बिहेव नहीं कर रहा, आप कहोगे सर 1 से लेके 2 में अलग है बिहेवियर और 2 से लेके 3 में बिहेवियर अलग है, कैसे, 1 से लेके 2 में तो बच्चों क्या है नेगेटिव है, ऊपर साइन देखो नेगेटिव, और 2 से लेके 3 में साइन क्या है बच्चों पॉजिटिव है, तो बस यही तो बात है, तो आंसर क्या आ गया अपना 1 से लेके 3 एफ एक्स को आप ब्रेक करोगे बच्चों, क्या 1 से लेके 2 अलग और 2 से लेके 3 अलग, 1 से लेके 2 में नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव साइन के साथ खोलोगे बोर्ड को, x² - x - 2 dx, ठीक है, और 2 से लेके 3 में पॉजिटिव है तो मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो। बताओ अब कोई इसका इंटीग्रेशन करके मेरे को दिखाने की जरूरत है, सिंपल इंटीग्रेशन करो लिमिट पुट करो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने ये सोल्व करके दिखा दिया, आंसर कितना आ गया बच्चों 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
उसके बाद ये बच्चों आपको लोगरिथमिक चैप्टर जब पढ़ाया जाता है या आपको इवन ऑड फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन के अंदर इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो बिल्कुल डिटेल के अंदर इसके बारे में बताया जाता है कि ये फंक्शन देखते ही आप कह देना ये फंक्शन कैसा होता है बच्चों, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, मैंने चेक करने का तरीका आपको बता दिया, ऑड फंक्शन। तो अब देखो इसमें दोनों के दोनों क्वेश्चन यूं मान लो फ्री के नंबर है 5 नंबर, आपको एक फंक्शन एफ टी दे रखा है, एक फंक्शन जी टी दे रखा है, दो स्टेटमेंट है, कहता है एफ टी ओड है जी टी ओड है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ टी ये तो फंक्शन ओड है ना, ओड है तो मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। जी टी के बारे में देखो, ओड फंक्शन चेक करने का क्या तरीका होता है बताओ, ओड फंक्शन या इवन फंक्शन चेक करने का तरीका क्या होता है बच्चों, टी को माइनस टी से रिप्लेस करो, टी की जगह क्या डालो, माइनस टी, ऐसे। अब बताओ फंक्शन एफ टी कैसा फंक्शन था, ओड, तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाता है फिर, माइनस ऑफ एफ ऑफ टी हो जाता है, और टेंजेंट का नेगेटिव बाहर आ जाता है, टेंजेंट का नेगेटिव क्या आ जाता है बच्चों, बाहर आता है। तो देखो ये तो पूरा एज इट इज क्या बन गया, माइनस ऑफ जी टी, तो जी ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ जी टी बन गया, तो जी टी फंक्शन भी कैसा हो गया, ओड बन गया ना। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है बच्चों, ओड है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, इंटीग्रेशन पूछ लिया बच्चों, एक बात बताओ, ये फंक्शन ओड है और आपको रूल पता है ना, माइनस ए से ए टाइप की लिमिट हो और यहाँ पे कोई ओड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन है। एक आपको फंक्शन दे रखा है एफ आर माइनस वन टू वन से लेके आर, एफ डैश एफ जीरो की वैल्यू दे रखी है बच्चों, एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है, आपको एच एक्स भी दे रखा है और जी एक्स भी दे रखा है। एच डैश जीरो निकालना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो आप एच एक्स लिखो सीधा सीधा, ठीक है। एच एक्स क्या है, एफ ऑफ टू एफ प्लस टू, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, एच फंक्शन दे रखा है। आपको एच डैश जीरो निकालना है, पहले एच डैश एक्स निकालो, कैसे निकालते हो बताओ, एफ का एफ डैश है ना, इसका ये नंबर सेम होगा, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, टू कॉन्स्टेंट एफ एक्स का एफ डैश एक्स और प्लस टू, टू का जीरो। अब एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, एक्स की जगह बच्चों जीरो पुट करोगे तो टू एफ ऑफ जीरो प्लस टू इंटू टू एफ डैश जीरो, जहां जहां एक्स है उसको जीरो लिखा है, ठीक है। अब बोलो, अब बच्चों एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। बस लिखते वक्त गलती नहीं करनी, ठीक है ना, और सब कुछ चलेगा। माइनस टू प्लस टू जीरो और इंटू टू टाइम्स ऑफ एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो कितना दे रखा है बोलो, माइनस वन, तो ये भी माइनस वन, ये टू और ये भी माइनस वन, तो कितना आंसर आ गया बोलो बच्चों, टू आ गया। टू इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, जी डैश जीरो पूछ रखा है बच्चों, जी एक्स क्या दे रखा है आपको, जी एक्स दे रखा है एच एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर दो ना, डेरिवेटिव करो सीधा ही, पहले पावर रूल, पावर आगे फंक्शन सेम और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब बोलो जी डैश जीरो निकालना है तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, ये लो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। अब बताओ एच जीरो, एच डैश जीरो तो अभी हमने निकाला था, एच डैश जीरो तो बच्चों पूछा ही गया था ना आपसे, एच डैश जीरो तो हमने कितना निकाला अभी क्वेश्चन में, टू, लेकिन एच ऑफ जीरो नहीं पता, एच ऑफ जीरो निकालो, पहले क्या निकालो बच्चों, एच ऑफ जीरो, एच एक्स क्या था बताओ, एफ ऑफ टू एफ एक्स प्लस टू, ये था ना। तो एच ऑफ जीरो बताओ, एच ऑफ जीरो, टू एफ ऑफ जीरो प्लस टू, और एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा था याद है, माइनस वन, तो ये एफ ऑफ जीरो आ गया, एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, माइनस वन, मतलब कि इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई बोलो, माइनस वन, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस वन, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, टू, आंसर कितना आ गया, माइनस फोर आ गया, माइनस फोर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मतलब बिल्कुल ही बच्चों बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ढाई ढाई नंबर फ्री के, आप ये मान के चलो, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक जो इंटीग्रेशन होता है जिसके अंदर टीचर सिखाता है कि डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाए तो साइन को क्या पुट करते हैं, कोस को क्या पुट करते हैं, बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको हर नोट्स के अंदर, हर क्लासरूम लेक्चर के अंदर ये आपको मिल जाएगी चीजें। आपको एक आई फंक्शन दे रखा है, आई इंटीग्रल जो है वो क्या है, जीरो टू पाई बाय टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स भी क्वेश्चन में दे रखा है, जी एक्स भी क्वेश्चन में दे रखा है। आपको पहला क्वेश्चन नंबर 97 में आंसर निकालना है, क्या, लिमिट जीरो से पाई बाय टू डी एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में वन। अब बताओ ये तो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन नहीं हो गया, क्या करते हो बताओ, साइन एक्स को याद आपको क्या पुट करते हो बच्चों, साइन एक्स को पुट करते हो टू टेन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाय टू, है ना। कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर, तो वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस
टेन स्क्र एक्स बाय टू प्लस में कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिखते हो, फिर एलसीएम लोगे 1 प्लस टेन स्क्र, और ये 1 प्लस टेन स्क्र क्या होता है सीकेंड स्क्र, ये ऊपर चला जाएगा। सारी बच्चों फिक्स बातें हैं, कोई ये नहीं है कि आप ये सोचो कि हमें कैसे पता लगेगा, सब कुछ फिक्स है बच्चों, ये तो पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर ना। 2 10 एक्स बाय टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्र एक्स बाय टू, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस 1, 1 की मल्टीप्लाई करोगे ना 1 प्लस टेन स्क्र एक्स बाय टू से एलसीएम लेने के बाद, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो बच्चों नीचे से ये तो कट ही गया ना, और नीचे से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके इसको ऊपर शिफ्ट कर दो 1 बाय टू को, ऐसे है ना। नीचे क्या बच गया 10 एक्स बाय टू और प्लस में 1। अब आप एक बात बताओ, ये अगर फंक्शन है एज इट इज, तो क्या ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल सेम बच्चों, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय टू, नीचे फंक्शन है और ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आता है log ऑफ एफ एक्स। अगर बच्चों नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव रखा हो एज इट इज, तो इंटीग्रेशन क्या होता है उसका log ऑफ एफ एक्स होता है ना। अब लिमिट पुट कर दो 0 से लेके पाई बाय टू, बताओ पाई बाय टू, तो एक्स बाय टू क्या हो जाएगा पाई बाय फोर, और 10 पाई बाय फोर कितना होता है 1, माइनस 0 पुट करोगे 10 0 0 प्लस 1 log 2, और log 1 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया बच्चों log 2 यानी कि ln 2, log 2 इस क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे 98 में, आई की वैल्यू निकालनी है, मतलब आई सोल्व करो। आई सोल्व करना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स क्या है बच्चों साइन एक्स, अपॉन जी एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो पहली एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट की, किंग्स प्रॉपर्टी है ना, वो लगा दो इसके अंदर बस, बाय किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी में आपको पता है ना एक्स को क्या चेंज करते हैं, एक्स को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय टू माइनस एक्स चेंज कर दो, आई क्या बन जाएगा बताओ। एक्स को 90 माइनस थीटा लिखोगे तो फिर बताओ साइन का क्या बन जाएगा कोस, साइन का क्या बन जाएगा कोस, कोस का क्या बन जाएगा साइन, ये तो वन तो कांस्टेंट है ही। फिर क्या करोगे दोनों को ऐड कर दो, आई और आई मिलके 2i, 0 से पाई बाय टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम देखो डिनोमिनेटर तो सेम है ना, साइन प्लस कोस प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा बताओ साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। बताओ इतनी बात समझ आ गई। अब डिनोमिनेटर जैसा फंक्शन बनाना है, मैं 1 ऐड कर देता हूँ और 1 माइनस कर देता हूँ, बताओ कर सकता हूँ क्या? 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0 से पाई बाय टू अलग अलग डिवाइड करोगे, इसको इससे अलग करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर माइनस ऑफ 0 से पाई बाय टू 1 बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 1 डी एक्स अलग। बताओ 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है एक्स होता है, फिर लिमिट पुट करोगे पाई बाय टू माइनस 0, और इसका आंसर तो आपको नहीं पता, अभी नहीं निकाला था हमने, अभी इसी का आंसर तो निकाला है, देखना अभी पीछे पलट के देखो पेज, अभी यही तो आंसर निकाला है, कितना आया था log 2 आया था, तो इसका आंसर क्या लिख दूं बच्चों में log 2 लिख दूं, क्या आ गया पाई बाय टू माइनस log 2, लेकिन बच्चों ये आंसर नहीं है, ये 2i का आंसर है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो 2i आ गया अपना कितना पाई बाय टू और माइनस में log 2, आई क्या होगा आई, इधर 2 से डिवाइड कर दो, इधर बच्चों क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, ये लो आई आ गया आपका कितना पाई बाय फोर माइनस हाफ log 2 या log 2 बाय टू, सी ऑप्शन आ गया। उसके बाद बच्चों ये फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूले तो आपको पता है, बेस है इंटीग्रेशन का, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि डिनोमिनेटर के अंदर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र आए तो फिर फॉर्मूला ये होता है, न्यूमिनेटर में आता है तो पता है ना आपको 3 स्पेशल फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला एक्स बाय टू ये सेम प्लस ए स्क्र बाय टू log ऑफ एज इट इज ये वाला है ना। तो फॉर्मूले सारे मैं आपको नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले आपको बच्चों सारे आने चाहिए। देखो तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों, आपको इसका इंटीग्रल निकालो, पहले आप खुद से इसका इंटीग्रल निकालो, फिर बताऊंगा कि u क्या होगा v क्या होगा, वो तो बात की बात है, ठीक है। पहले आप इसको i को सोल्व करो, 2, देखो डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्र प्लस 1 है, तो इसको भी एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 1 कर दो, ठीक है, 1 ऐड कर दो, 1 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बोलो क्या करोगे, एक्स स्क्र प्लस 1 को अलग डिवाइड कर दो इससे, है ना, और ये माइनस वन माइनस टू हो गए, इसको अलग डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ऐसे। इससे क्या फायदा होगा देखो, इससे बच्चों ये फायदा होगा ना, ऊपर 1 पावर है नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर हाफ बच गई रूट में, माइनस 2 2 जा 4, और ये क्या बच गया अपना डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1, समझ गए। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो, कर दो दोनों का इंटीग्रेशन। पहले का क्या होता है बताओ एक्स बाय टू, ये सेम है ना, यही होता है ना, ये सेम, और प्लस ए स्क्र मतलब 1 बाय टू, और log ऑफ, ध्यान है ना log ऑफ एक्स प्लस ये सेम। बच्चों फॉर्मूले सारे आपको देखो आने चाहिए, ठीक है। ये आ गया पहले का आंसर -4। दूसरे का आंसर बताओ, इसका तो सिंपल होता है log ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 और प्लस में सी।
अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो नेक्स्ट पेज पे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से क्या कर लो बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया बताओ, आई ये अपना आएगा एक्स आ जाएगा क्या, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट गया, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट गया, तो प्लस में क्या बचेगा अपना, प्लस में log ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, खत्म। और ये 4 टाइम्स है ही, माइनस के क्या है बच्चों, 4 टाइम्स log ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में सी। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या आ गया, देखो ये तो अकेला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है क्या, प्लस वन है, ये प्लस वन है शायद, है ना, प्लस वन है। अब ये देखो ये दोनों तो सेम है ना, तो वन में से फोर गया, कितना हो जाएगा, माइनस थ्री टाइम्स हो जाएगा, माइनस के बच्चों क्या हो गया, थ्री टाइम्स हो गया, समझ गए। अब ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में ये दे रखा है क्या, यू एक्स, क्वेश्चन में दे रखा है यू एक्स इंटू वी एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ log ऑफ यू प्लस वी प्लस सी, क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। तो कहता है कंपेयर करके यू और वी बता दो। तो बच्चों देखना कितना आसान है, एक इसमें से यू होगा और एक इसमें से कौन होगा, वी होगा। कोई भी हो सकता है, ये भी यू हो सकता है, ये भी यू हो सकता है, या हो सकता है ये यू हो ये भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो अब बोलो इस क्वेश्चन पे यहाँ आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक को यू मान लेता हूँ, एक को वी। आपसे देखो बच्चों, यू स्क्र माइनस वी स्क्र, और उसके ऊपर क्या लगा दिया इसने, मोड लगा दिया, ताकि आप यू किसको मानते हो वी किसको मानते हो इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। तो बताओ अगर मैं यू मान लूँ किसको, देखो इसको मान लो यू रूट एक्स स्क्र प्लस वन को, और वी किसको मान लेता हूँ, एक्स को मान लेता हूँ, तो यू स्क्र माइनस वी स्क्र क्या हो गया, प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म करो, है ना, यू का स्क्र माइनस वी का स्क्र, आंसर कितना आ गया बोलो, वन आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना आ गया, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू इंटू वी पूछा गया बच्चों, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यू एक्स इंटू वी एक्स, यानी कि एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन। बट ये ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी, या तो इसमें से एक्स स्क्र कॉमन ले लो, या इस एक्स को अंदर भेज दो बच्चों, एक्स जब रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्र बन जाएगा ना वो, और अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस में एक्स स्क्र। देखो पहला ऑप्शन है, कितने आसान बच्चों 20 क्वेश्चन थे ये, है ना।